देखिए दोस्तों, इस वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अलजेब्रा से रिलेटेड कितना भी भारी क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में तो बस चुटकी बजाते ही सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कभी भी आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, आप लोग 6वां 7वां में पढ़े होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2ab होता है ना। इसी से रिलेटेड मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। मान लीजिए कि a प्लस 1/a का वैल्यू अगर n है, a प्लस 1/a का वैल्यू n है, तो हमें बताना है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट में ये पूछ देगा, दूसरा में पूछ देगा कि a क्यू प्लस 1/a का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ देगा। तीसरा में अगर पूछ देगा कि a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 का वैल्यू क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन पूछ दे। 4 में मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे a के पावर 5 प्लस 1/a के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे इस टाइप का पांचवा में कि a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, कितना हूँ पावर पूछ दे दोस्तों, कितना हूँ पावर पूछ दे 6 में। अब मान लीजिए a के पावर 7 प्लस 1/a के पावर 7 का मान बताना है। 7 नंबर में a के पावर 8 प्लस 1/a के पावर 8 का वैल्यू बताना है। यानी कहने का मतलब है मेरा कि ये वीडियो देखने के बाद कितना हूँ पावर वाला क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, मात्र चिटकी बजाते ही हम लोग क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बस अंत तक बने रहिएगा दोस्तों प्लीज। चलिए और हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे स्क्वायर वाला। क्या सीखेंगे दोस्तों, स्क्वायर वाला सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, कभी भी आपको स्क्वायर वाला दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो संख्या दिया रहता है उसका आपको करना है स्क्वायर। इस संख्या के क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसमें से हमें 2 घटाना है। क्या घटाना है दोस्तों, 2 घटाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए n के जगह पर अगर 3 दे दे, आप पूछ दे कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, तो ये जो 3 दिया गया है ना, तो 3 का स्क्वायर करके 2 घटा देना है। यानी 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7 आपका हो गया क्या, आंसर हो गया। ठीक है, मान लीजिए 3 के 4 दे दे यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या है 4 का स्क्वायर करके 2 घटाना है। हर स्थिति में आपको 2 ही घटाना है। कभी भी स्क्वायर वाला पूछ देगा ना, तो कोई भी स्थिति है उसमें 2 घटाना ही है तो घटाना है। यानी 4 चौका 16, 16 में से 2 गया दोस्तों 14 आपका क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए समझ में आया, 14 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखिए कैसे अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से निकाले तो इसका स्क्वायर का किए थे, 4 का स्क्वायर करके 2 घटाए थे, यानी आपका आ गया था 14 आंसर। कितना आया था, 14। लेकिन अब इसको अगर विस्तारित रूप से हम अगर सॉल्व करें तो देखिए, a प्लस 1/a बराबर 4 दिया गया है। दोनों तरफ वर्ग कीजिए, इधर भी वर्ग कीजिए, इधर भी वर्ग कीजिए। ठीक है, यानी ये a प्लस b का होल स्क्वायर, सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यही नहीं होता है, बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौका 16, ये नहीं होगा, 4 चौका क्या होगा, 16 होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या कीजिए, यानी a स्क्वायर कीजिए प्लस 1/a स्क्वायर कीजिए प्लस a से a कैंसिल, 2 बचेगा बराबर 16। यानी इसका मान निकालना था ना, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 16। अब प्लस में था तो माइनस में हो गया, यानी 14। बोलिए आंसर आया है कि नहीं। तो हमें ज़्यादा ताम झाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना हम कुछ नहीं करना है दोस्तों। कभी भी स्क्वायर वाला पूछ दे तो जो संख्या देगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन मान लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, बोल दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि x प्लस 1/x का वैल्यू 7, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, ये जो मान दिया गया है इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, यानी 7 7 49, 49 में से 2 गया दोस्तों 47, हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मान लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर दे दे 9,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या दिया गया है इसका स्क्वायर करके हमें क्या घटाना है? 2 घटाना है, यानी 81 में से हमें 2 घटा देना है, यानी 79 हमारा क्या होगा दोस्तों? 79 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बोलिए समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा और हमें देखिए क्या क्या चीज़ सीखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछ देगा आपका कि √x + 1/√x का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो हमें x + 1/x का वैल्यू बताइए। अब दिया नु गड़बड़, यानी √x + 1/√x बराबर 3, तो x + 1/x का वैल्यू क्या होगा? याद रखिएगा, कभी भी रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है, यानी इधर स्क्वायर करके इधर 3 करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका भी क्यों करेंगे, यानी इसका रूट हट जाएगा, x + 1/x होगा कि नहीं? अब बराबर इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, यानी 7 आपका क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? 7 आंसर होगा। तो इससे रूट से घबराना नहीं है, रूट्स कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, बड़ी खतरनाक, जैसे मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन हमें दे दे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दे तो अब क्या होगा? अगर यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दे तो अब क्या होगा? तो इसको 2 बार करना है। कितना बार करना है? 2 बार। यदि यहाँ पर देखिए एक बार क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया गया है इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर करेंगे, इधर 3 का स्क्वायर करके इसमें से क्या घटा देंगे? 2, यानी इसका स्क्वायर करने, मान लीजिए इसका स्क्वायर करते हैं तो x + 1/x का वैल्यू क्या आ गया? 3 3 का 9 में से 2 गया 7 आ गया। हमें चाहिए कि इसका x स्क्वायर का, तो फिर से इसका भी अब स्क्वायर करेंगे, यानी इसका 7 का स्क्वायर करके इसमें से फिर से 2 घटाएंगे, यानी 7 7 49 में से 2 गया दोस्तों 47। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? यहाँ पर देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, यानी स्क्वायर वाला हम लोग सीख गए, अब अगर क्यूब वाला दे दे, यहाँ पर क्यूब दे दे, क्यूब वाला अब चलते हैं सीखते हैं। यानी यहाँ पर देखिए कभी भी क्यूब वाला दे देना तो कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या दिया गया है ना इसी का क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद इसका 3 गुना घटा देना है। कितना गुना घटा देना है? 3 गुना घटाना है, यानी 50 25 25 125, 125 में से 5 15 दोस्तों घटा देंगे, यानी आपका 110 का होगा आंसर होगा। 110 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसको यहाँ पर सीध कैसे, मतलब इसको विस्तारित रूप में अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं मिलेगा विस्तारित रूप में सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखिए x + 1/x का वैल्यू 5 दिया है, अगर इस दोनों बगल हम क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? क्यूब करते हैं। तो इसका क्यूब करेंगे तब बताइए a + b का क्यूब क्या होता है? तो बोलिएगा a³ + b³ a³ + b³ + 3ab × a + b, ये नहीं होता है। अब बराबर होता है इसका 5 का क्यूब कर दीजिए, 5 25। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान रखिए तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका मान अगर रखते हैं 3, a का वैल्यू x, b का वैल्यू है 1/x × x + 1/x, ये नहीं है। तो x से x हमारा कट जाएगा, यानी x³ + 1/x³ प्लस 3 को अगर x + 1/x का वैल्यू कितना दिया गया? 5, तो 3 इंटू क्या कर देंगे? 5, अब बराबर हो जाएगा 125। यानी दोस्तों x³ + 1/x³ बराबर 5 × 15, इस प्लस में तो इधर आगे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी x³ + 1/x³ का वैल्यू आ गया दोस्तों 110। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? यही तो चीज़ है, यहाँ पे सॉल्व करने पे 110, जबकि यहाँ पे इतना ही में 110। बोलिए कितना खतरनाक ट्रिक है। इसी ट्रिक पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? आगे बढ़ेंगे। यानी अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी अगर कभी भी इस टाइप क्वेश्चन दे दे दोस्तों, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू देखिए, तो क्या बोले हैं? अब इस 7 दे दे तो 7 का क्यूब करके इसी का 3 गुना घटाना है, यानी 7 7 49 7 होता है 9 से 343 और -7 3 के 21 322 दोस्तों का होगा आंसर होगा 322 होगा आंसर। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में इस तरह दे दे a + 1/a का वैल्यू अगर दे दे 6, तो
ए क्यूब प्लस 1/a³ का वैल्यू पूछ दे तो कुछ नहीं करेंगे, क्यूब वाला पूछा है ना, इसी का क्यूब करके इसी का 3 गुना घटा दीजिए, यानी 6 के 36, 36 में 6 से गुणा करेंगे तो 216 और माइनस 6 3 18 घटा देंगे दोस्तों 198 का होगा आपका आंसर होगा 198। क्यूब वाला कुछ नहीं है, क्यूब वाला कभी भी निकालना होगा ना तो ये जो संख्या दिया गया है इसी का क्यूब करेंगे, इसी का 3 गुना घटाएंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, यानी यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही मजेदार है। x प्लस 1/x का वैल्यू √7 है। आप पूछा गया है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू बताइए। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला पूछा है तो अभी तो आपको बताए हैं ना, तो कभी भी अगर स्क्वायर वाला पूछेगा तो ये जो संख्या दिया गया है इसी का स्क्वायर करके इसमें से 2 घटाइएगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5 दोस्तों, 5 इसका क्या होगा आंसर होगा। बहुत ही मजेदार है, 5 का होगा दोस्तों आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में बहुत मजा आता है। यानी अगर क्यूब वाला पूछ दे, देखिए स्क्वायर वाला तो ऐसा बन गया, लेकिन अगर क्यूब वाला पूछ दे जैसे ये दिया गया है तो क्यूब वाला पूछेगा तो √7 का करना है क्यूब और इसी का 3 गुना दोस्तों का करना है घटाना है, इसका 3 गुना घटाना है, यानी इसका क्यूब करेंगे √7 इंटू √7 इंटू √7 तो 7 इसको बाहर आ जाएगा, 7 होगा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 7 और माइनस 3 7 और माइनस 3 7 में से 3 घटेगा तो 4 दोस्तों का होगा इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, 4 का होगा इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। मान लीजिए अगर इस टाइप का स्क्वायर और क्यूब वाला आप लोगों को तो समझ में आ गया हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चाहे एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि a के पावर 100 और प्लस 1/a के पावर 100, चाहे 100 अभी मत मानिए, इसी तरह चलिए। ठीक है, जैसे a प्लस 1/a का वैल्यू आपका दे दिया √9, क्या दे दिया है √9 नहीं √11 मान लीजिए। तो आपको बताना है फर्स्ट में कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड में बताना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। ये नहीं बताना है, 2 बताना है। तो फर्स्ट वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आपको बताया है कि ये जो संख्या दिया गया है इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 घटाएंगे, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, 11 में से 2 गया 9 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया 9, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फर्स्ट वाले का 9 होगा आंसर, और क्यूब वाला निकालना होगा तो इसी का क्यूब कर देंगे और इसी का 3 गुना दोस्तों का कर देंगे घटा देंगे। समझ में आ रहा है ना, यानी 11 का क्यूब करेंगे तो 11 √11 होगा और माइनस 3 को √11 से गुना करेंगे तो 3 √11 होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 11 √11 में से 3 √11 गया, यानी 8 √11 आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।